लोग कह रहे थे खेती कर रही है, मड़ुआ के, मकई के, बजरा के, बरनाट के, चीना के सब खेती होवे सो। जो हमारे दादा परदादा देखल के वही जमाना अब लौट गए है। अब पहले जो सब खाल थी मड़ुआ मकई की रोटी ना, ये सब के तो कोई बीमारी न है। इतने खाद के नाम हो उतने बीमारी के नाम हो। सदियों से मिलेट्स यानी श्री अन्न हमारी खाद्य परंपरा का हिस्सा रही हैं। आज जब पूरे विश्व में पोषण, स्वास्थ्य और पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ी है, ऐसे में एक बार फिर हमारी पारंपरिक फसलें भविष्य की खेती और पोषण का आधार बनकर उभर रही हैं। आज के समय में पानी की कमी और क्लाइमेट चेंज के साथ ही न्यूट्रिशन भी एक बड़ा चैलेंज है। इसका सॉल्यूशन भी भारत के पास है। भारत मिलेट्स का दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। भारत के अलग अलग सुपर फूड्स ग्लोबल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम को एड्रेस करने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। प्रधानमंत्री के इस विजन को और अधिक सशक्त बनाने तथा कृषि को पोषण, पर्यावरण और किसानों की आय से जोड़ने की दिशा में बिहार सरकार निरंतर प्रयासरत है। इन प्रयासों का उद्देश्य किसानों के आय में वृद्धि के साथ साथ एक स्वस्थ समाज और स्वच्छ पर्यावरण के निर्माण को सुनिश्चित करना है। आज एल नीनो का जिस तरह से वैश्विक प्रभाव पड़ रहा है, कम वर्षा का अनुमान लगाया जा रहा है, सुखाड़ का वातावरण बन रहा है, इसमें हमारा मिलेट्स एक वरदानी स्वरूप में हम लोगों को लाभ देगा, किसानों के आय को घटने से बचाएगा। प्रधानमंत्री जी का वैश्विक स्तर पर जो पहचान मिलेट्स का बना है, उसका महत्व भी बढ़ेगा और हर बिहार के लोगों के लिए उनके खेत के उपजाऊ वातावरण में एक मदद भी मिलेगा। श्री अन्न अर्थात मिलेट्स प्राकृतिक खेती के आदर्श साथी हैं। इन्हें रासायनिक खादों की आवश्यकता नहीं होती, कोई कीटनाशक की जरूरत नहीं, कम पानी में भी भरपूर उत्पादन देते हैं और मिट्टी की सेहत को लगातार बेहतर बनाते हैं। परिणाम स्वरूप किसानों की उत्पादन लागत घटती है, भूमि की सेहत सुधरती है और कृषि अधिक टिकाऊ बनती है। श्री अन्न और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा इक्रीसैट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा एवं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सहयोग से गया जिले में लगभग 56 एकड़ क्षेत्र में बिहार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मिलेट्स वैल्यू चेन की स्थापना की गई है। राज्य सरकार रागी, बाजरा, सावा, कोदो और कंगनी जैसे मोटे अनाजों की खेती को बढ़ावा देने के साथ साथ किसानों को प्राकृतिक खेती के लाभों के प्रति भी जागरूक कर रही है। खेती करने में लागत भी कम है, पानी भी कम है, छिटाई करके पैदा कर लेते हैं। बिहार सरकार की मिलेट्स एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की रणनीति में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी और क्षमता निर्माण के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। 10 गो दीदी मिलकर संगठित किए हैं कि क्यों नहीं हम लोग मरुआ उपजावेंगे और उपजा कर अपने खाएंगे भी, स्वस्थ भी रहेंगे और आगे मार्केटिंग के लिए पहुंचाएंगे। स्वयं सहायता समूहों को प्रसंस्करण एवं मिलेट आधारित उद्यमों का प्रशिक्षण देकर आय और रोजगार के नए अवसर सृजित किए जा रहे हैं। पहले बिकता था भैया, उसमें हमको बहुत कम रेट मिलता था, काहे कि साफ रहता ही नहीं था, तो मार्केट में भी लेने नहीं हिचकिचाता था, लेने का नाम ही नहीं लेता था। यहाँ साफ हो जाता है तो बहुत पहले से तिगना फायदा है। मिलेट्स के मूल्य संवर्धन हेतु उनसे बिस्किट, बेकरी उत्पाद, रेडी टू कुक तथा अन्य पैकेज्ड खाद्य उत्पाद तैयार कर उन्हें बाजार से जोड़ा जा रहा है। जीरो टिल तकनीक, लघु कृषि मशीनों तथा पारंपरिक जल संरक्षण उपायों के प्रशिक्षण से परती भूमि को खेती योग्य बनाकर वहां भी श्री अन्न की खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। बिहार के चौथे कृषि रोड मैप में फसल विविधीकरण यानी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के तहत मोटे अनाजों के उत्पादन को विशेष प्राथमिकता दी गई है। उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन तक की पूरी श्रृंखला को सुदृढ़ बनाने के लिए किसानों को तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण, आधुनिक सुविधाएं तथा बाजार से जुड़ाव उपलब्ध कराया जा रहा है। पिछले 3 वर्षों में राज्य में मिलेट के क्षेत्रफल में 10% से अधिक की वृद्धि आई है। खाद्य सुरक्षा, पोषण सुरक्षा और किसानों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से
श्री अन्न को विशेष महत्व दिया जा रहा है। भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन अंतर्गत मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए विविध प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं। बीज वितरण, प्रशिक्षण एवं नई पद्धति आधारित प्रशिक्षण इसके मुख्य घटक हैं। बिहार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मिलेट्स वैल्यू चेन के अंतर्गत 6 मिलेट्स की 16 नई किस्में विकसित की गई हैं, जिसका बीज उत्पादन किया जा रहा है। आज के परिप्रेक्ष्य में पोषक अनाज एवं प्राकृतिक खेती विभाग की सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं में से एक है। हमारे विभाग का उद्देश्य है कि बिहार में मिलेट्स को इतना प्रचलित करें कि प्रत्येक बिहारवासी की थाली में अगले 5 वर्षों में एक व्यंजन मिलेट का जरूर मिले। ये प्रयास बिहार में श्री अन्न आधारित कृषि क्रांति को नई गति दे रहे हैं, जहां खेती, पोषण, पर्यावरण और आजीविका चारों को एक साथ सशक्त बनाया जा रहा है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से न केवल किसान भाई बहनों को उन्नत किस्म की और उच्च कोटि की बीज प्राप्त हो रहा है, बल्कि हमारे महिलाएं किसान जो हैं वो बीज उत्पादन कर रही हैं, स्वनिर्भर हो रही हैं। आज ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एक उदाहरण बन करके खड़ा है, जिससे हमें ये देखने को मिला कि जब विज्ञान, तकनीकी, नीति, बाजार और सरकार एक साथ मिल करके काम करते हैं तो इसका परिणाम कितना अच्छा और कितना दूरगामी हो सकता है। हर खेत में हरियाली, हर घर में पोषण और हर किसान के चेहरे पर समृद्धि की मुस्कान। यही है बिहार की प्राकृतिक खेती और श्री अन्न अभियान का संकल्प। एक ऐसा संकल्प जो आने वाली पीढ़ियों के लिए समृद्ध, स्वस्थ और सतत भविष्य की नींव रख रहा है।